क्या है मामला आपका? मेरा मामला मेरे पति से थोड़ा विवाद चल रहा है। मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, वो मना करते हैं। मैं अलीगढ़ से आई हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं बलिया गई थी उनसे मिलने के लिए कैथोलिक ब्रांच में। तो जैसे मैं ब्रांच में पहुंची वो वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मैंने वहाँ के कर्मचारियों से पूछा कि वो कहाँ, मेरे हस्बैंड कहाँ है और उनसे मुझे बात करनी है। अगर उनके जो जहाँ रहते हैं उनका एड्रेस मुझे दे दो तो मैं वहाँ जाकर उनसे बात कर लूँगी। मैं उनसे बात कर चली जाऊँगी। तो मुझे किसी भी कर्मचारी ने वहाँ के बारे में नहीं बताया। फिर इसके बाद मेरे पास जो पांचीट थाना था वहाँ के एसएचओ का नंबर था, तो मैंने वहाँ कॉल करा और अवगत कराया। अवगत कराने के बाद उन्होंने कहा थाने पे आ जाइए। मैं थाने पे गई। थाने पे मैंने बात की तो वहाँ उन्होंने उनका नंबर से निकाल के तो उनसे बात करने की कोशिश की। बात की उन्होंने तो कहने लगा मैं तो किसी काम से आया हूँ। उन्होंने कहा कि आपकी बीवी आई है। तो कह रहे कि मेरी कोई बीवी भी नहीं है। कह रहे कि क्यों नहीं है बीवी? तो ये कह रहे कोर्ट ने उस शादी को अमान्य कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर अमान्य कर दिया तो है तो आपकी बीवी, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ मैंने एक्शन डाल रखा है कि मेरी भी बात को सुना जाए। उन्होंने एक तरफ का करा लिया और मेरी बात सुनी नहीं गई है कोर्ट में। इस सिलसिले में उनसे बात करने के लिए आई थी, इस मैटर को सॉर्ट आउट करें और अपने साथ रखें मुझे। मैं इससे ज़्यादा और इस चीज़ को मैटर को बढ़ाना नहीं चाहती, मगर वो इस चीज़ को बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। फिर मैं पुलिस प्रशासन के साथ वहाँ पे गई मिलने के लिए। मैंने उनसे कहा मुझे बात करनी है, मुझे उनसे बात करवा दीजिए फिर मैं चली जाऊँगी। वहाँ पे बात करने के लिए गई, मुझसे कहने लगे अपने परिवार के साथ आओ। मैं ऐसे बात नहीं करूँगा। ठीक है मैं परिवार के साथ आऊँगी, मैं बुला लूँगी, मैं रहना चाहती हूँ। कह रहे अपने परिवार को बुला कर लाओ और मैं जब भी बात करूँगा, मगर रखूँगा नहीं। मुझे रहना, मैंने ये कहा उनसे मैं मर जाऊँगी, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं ये बताइए कब आपकी शादी हुई थी उनसे? मेरी शादी 28 अक्टूबर 2020 में हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद ये मुझे छोड़कर आ गए। मैं इनसे फ़ोन पे बात करती थी, मैंने मुझे ले जाओ ले जाओ। तो ये मुझे गुमराह करने में लगे पड़े थे। मुझसे बात करते थे, इधर दूसरी शादी की तैयारी कर रहे थे। उस शादी के बाद आप कितने दिन के बाद छोड़ दिया आपने? मेरे पास 2-3 दिन रहे थे ये। 2-3 दिन के बाद छोड़ के चले गए। कहने लगे मैं आऊँगा, अपने परिवार वालों को साथ लेकर आऊँगा और तुम्हें विदा करा के ले जाऊँगा। तो इन्होंने उल्टा क्या किया, ना तो आए और ना परिवार वालों को लेकर आए। सिर्फ इन्होंने क्या किया, अपने नंबर भी चेंज कर दिए। किसी माध्यम से मैंने नंबर निकलवाया, मैंने कंप्लेंट वगैरह की, फिर मैंने थाने में एफआईआर वगैरह की, तब जाके इनका नंबर मिला। तब वहाँ पे थाने में भी जो कंप्लेंट करने से पहले वहाँ के दरोगा जी ने बात किया, कह रहे कि हमें जवाब बताइए। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनके खिलाफ एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद इन्हें पता चला तो ये हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए, मीडिएशन में चला गया। तो ये ना तो इन्होंने पैसे भरे थे ना कुछ किया। उसके बाद 2011 अक्टूबर 2022 में मैं हाई कोर्ट गई थी। मैंने इनसे बात की, मैंने तुम भी आओ मैं भी आती हूँ, बैठ के बात करते हैं, मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या ठीक है, मेरे को वहाँ बुलाकर खुद नहीं आए, मैं तो गई। फिर वहाँ से भी मैं ऑर्डर को डिसमिस करा कर लाई। फिर उसके बाद विवेचनाधिकारी ने इस पे कार्रवाई की। कार्रवाई कराने के बाद चार्जशीट लगाई उन्होंने। चार्जशीट लगी तो इनके खिलाफ वारंट निकले, जो है वेरिएबल वारंट चले थे। वेरिएबल वारंट होने के बाद फिर इनको लगा कि मैं जेल जाऊंगा। फिर इन्होंने शादी की तैयारी करना स्टार्ट की। तो शादी की तैयारी कर रहे थे, जैसे मुझे पता चला ये शादी करने जा रहे हैं, तो संत कबीर नगर में मैं रुकी थी। फिर मैंने वहाँ पे जाके शादी रुकवाई इनकी। तो ये यहाँ से बारात नहीं लेके पहुंचे। इनको पता चला कि ये आ गई है और इस तरीके से मैटर फैल गया, तो ये संत कबीर नगर नहीं पहुंचे। फिर उसके बाद 3 महीने बाद फिर इन्होंने यही स्टेप उठा लिया कि शादी करने के लिए। मुझे 3 दिन बाद पता चला कि शादी करने जा रहे हैं। मैंने एक फेसबुक पर फोटो इनका अपलोड किया, तो मुझे पता चला किसी के माध्यम से, किसी ने मुझे ये बताया इनकी तो 28 मई को शादी है। मैंने फिर वहाँ पे मैंने जांच पड़ताल करवाई थी, तो मैंने इनका शादी का कार्ड निकलवाया। तब मैंने देखा तो इनके घर का नाम डला हुआ था गोलू मझवार और इनके पापा का भोला प्रसाद डला हुआ था। वैसे इनके पापा का नाम भोलानाथ मझवार है, भोला प्रसाद डाल रखा था। तो कार्ड देखा तो मुझे यकीन हो गया। फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ आने के बाद मैंने छानबीन की। छानबीन करने के बाद रात को मैंने 1 बजे तक इनका वेट किया। तब जब पता चली कि बारात लेकर आ गए, बारात इन्होंने गेट पे ले आए हैं, तब मैं फिर गेट के अंदर एंट्री की। मैंने 112 पे फ़ोन भी किया, पुलिस वाले आए थे, फिर मैंने एंट्री की।
तो इनके घर वालों ने मेरे साथ हाथापाई बदतमीजी करने पे स्टार्टिंग आ गई जो है। फिर उसके बाद यानी ये कपड़े चेंज करके वहां से भागने लगे, मैं इनके पीछे भागने लगी तो मेरे से इनने बदतमीजी करी, मेरे पे हाथ छोड़ गए ये। तो फिर वहाँ पे जो बहुत ज्यादा रात के 1-2 बजे तक ड्रामा बहुत बड़ा क्रिएट हुआ। फिर मैंने इनके खिलाफ FIR करी थी वहीं पे थाना। आप अब क्या चाहती हैं? इनके साथ रहना चाहती हूँ और इनसे जो है जो भी बात है ये शांतिपूर्वक करें। गोरखपुर में SSP को या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को एप्लीकेशन आपने दिया है इस बाबत? उस टाइम पे जब हम आए थे SSP ऑफिस में तो SSP साहब बैठे नहीं थे, उनके वहाँ पे गए थे मगर बैठे नहीं थे उस टाइम। आगे क्या चाह रही हैं? मैं यही चाह रही हूँ कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। ये इतना मैटर को फैला रहे हैं, इतना विवाद बढ़ाते जा रहे हैं, सॉर्ट आउट करें और जिस तरीके से फैमिली रहती है उस तरीके से अपना हम बस ये मुझे इस तरीके से तोड़ना चाहते हैं, डेमोलाइज करना चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करके इसे नीचा दिखाऊं और इसको इस तरीके से कर दूं कि ये पूरी तरीके से टूट जाए। जो आपने शादी की उसका प्रूफ है आपके पास पूरा? हाँ, मेरे पास शादी की आपके वीडियो। हस्बैंड कहाँ पे कार्यरत हैं इस समय? कैथोली ब्रांच। ब्रांच कौन सा है? कैथोली कौन सा बैंक है? जनपद बलिया। बैंक का नाम है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि कुमारी।